वीडियो के टाइटल से तो पता ही चल गया हो कि हम लोग इस वीडियो में म्यूइंग के बारे में बात करेंगे। म्यूइंग करना कोई गलत बात नहीं है, इनफैक्ट ये तो हमारी टंग का परफेक्ट पोस्चर है। बट म्यूइंग के रिजल्ट को पाने में 4 से 5 साल लग जाते हैं, और उसमें भी अगर हम लोग गलत तरीके से म्यूइंग करेंगे तो हमारा फेस जो सिमेट्रिकल है वो असिमेट्रिकल हो जाएगा। बहुत सारे लोगों का फेशियल सिमेट्री होती है जो कि कोई पसंद नहीं करता, और ये हमें इनसिक्योर बनाती है, हमें बहुत सी प्रॉब्लम देती है, जैसे कि हमारी बॉडी पोस्चर में। और इसकी वजह से हम लोग फ़ोटो में अनइवन लगते हैं, और इसी वजह से हम लोग अनइवनली ब्रीथ कर पाते हैं अपने दोनों नोस्ट्रिल से। अगर आपका फेस सिमेट्रिकल है और अगर आप गलत तरीके से म्यूइंग करेंगे तो आपका फेस असिमेट्रिकल हो जाएगा। ज़्यादातर असिमेट्री होती है बिकॉज अनइवन प्रेशर ऑफ टंग की वजह से। जब हमारी टंग हमारे अपर पैलेट की एक साइड के हिस्से पे ज़्यादा प्रेशर लगाती है और हमारी एक साइड अच्छे से डेवलप हो जाती है, पर हमारी दूसरी साइड अच्छे से डेवलप नहीं हो पाती। म्यूइंग हमारे स्वॉलोइंग पैटर्न पे डिपेंड करती है। स्वॉलो पैटर्न से हमारे लुक्स पर और हमारे हेल्थ पर बहुत फ़र्क पड़ता है। स्वॉलोइंग पैटर्न से 2 चीज़ होती है, एक तो हमारी टंग फोर्स एक्सर्ट करती है और ये फोर्स हमारी अपर पैलेट पर फोर्स लगाती है और इनकरेज करती है हमारे प्रॉपर फेशियल डेवलपमेंट में। अब बात करते हैं कि हमारे स्वॉलोइंग पैटर्न इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। देखो, म्यूइंग और हमारे स्वॉलोइंग पैटर्न दोनों एक दूसरे से डायरेक्टली रिलेटेड हैं। अगर तुम किसी का एग्जाम्पल लो जो कि गुड लुकिंग है और पूरी लाइफ म्यूइंग करते आ रहा है, तो उसके अपर आर्चेस वाइड होंगे क्योंकि उसका स्वॉलोइंग पैटर्न बहुत ही अच्छा है। वो अपने जो टंग है उससे अपने अपर पैलेट पे पूरी तरीके से फोर्स लगाता है, मतलब आगे से लेके पीछे तक। यही वजह है कि जो आदमी अच्छे से म्यूइंग नहीं कर पाता उसे स्वॉलो करने में डिफ़िकल्टी होती है, क्योंकि जो हमारी टंग होती है वो अपर पैलेट पे अच्छे से फोर्स नहीं लगा पाती, जिससे बहुत हार्ड हो जाता है हमें टंग को अपवर्ड प्रेस करने में टू इनिशिएट दैट स्वॉलो। सो इंस्टेड ऑफ प्रेसिंग अप, हमारी टंग लेटरली दांतों के बीच में आ जाएगी और हमें स्वॉलो करने में अपने चीक्स और अपने लिप्स का सहारा लेना पड़ जाएगा। और दूसरी चीज़ है कि जिस तरीके से हम लोग म्यू करते हैं वो हमारे स्वॉलो करने का स्टार्टिंग पोजीशन होता है, जिसका मतलब है कि अगर हमारी टंग एक साइड अपर पैलेट पे ज़्यादा देर रेस्ट करेगी दूसरी साइड के मुकाबले, तो हमारा जो स्वॉलो है वो भी उस साइड पे डोमिनेट कर जाएगा। लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ अ मैन जो कि स्वॉलो करते टाइम अपने टंग से अपने लेफ्ट साइड ऑफ पैलेट में ज़्यादा फोर्स लगाता है कंपेयर टू द अदर साइड, जिस वजह से उसके फेस का लेफ्ट साइड अच्छे से डेवलप्ड हो जाएगा। तो क्वेश्चन है कि स्वॉलो करते टाइम उसके टंग का राइट साइड का हिस्सा कहाँ जाता है, तो शायद उसके दांतों के बीच में चला जा रहा है। क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि हम लोग डेली कम से कम 100 बार स्वॉलो करते हैं और बचपन से लेकर आज तक ऐसे ही स्वॉलो करते आ रहे हैं, और इस वजह से हम लोग के जो एक साइड का हिस्सा है वो अच्छे से डेवलप हो जाता है और दूसरी साइड का हिस्सा अच्छे से नहीं हो जाता। तो क्वेश्चन है कि हम इसे फिक्स कैसे कर सकते हैं। तो हमारे पैलेट का जो वीक साइड है जो कि हमारे टंग के कम प्रेशर लगाने से बना है, उस पर भी हमें सेम फोर्स लगाना होगा, जिसे हम लोग कर सकते हैं माइल्ड स्पॉट का यूज़ करके। इसे हम लोग को जो हम लोग के टंग का पैलेट का वीक साइड है उसके दांत के तीसरे और 7वें दांत में लगाना है, जिससे हमारे ब्रेन को सिग्नल मिलेगा कि हमारे पैलेट पे कुछ है, और वो उसे हटाने के लिए अपने आप टंग उस पर चिपक जाएगी। ये एक चीट कोड है म्यूइंग का। या फिर हम लोग चिंगम का भी यूज़ कर सकते हैं। चिंगम तो और भी बेटर ऑप्शन है, क्योंकि माइल्ड स्पॉट को हमें बार बार ख़रीदना पड़ेगा क्योंकि वो डिज़ोल्व हो जाता है, पर चिंगम डिज़ोल्व नहीं होता है। इसे हमें अपने पूरे पैलेट पे अच्छे तरीके से फैला देना है और फिर हमें अपने टंग को उस पर चिपका देना है। दैट्स इट फॉर द वीडियो।